हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग कहानी सुनाने वाले हैं उस कहानी का नाम है सिंड्रेला की नेल पॉलिश की घर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में खुशी नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता का मृत्यु बहुत पहले ही हो चुका था। वो और उसकी एक बूढ़ी माँ एक छोटे से घर में रहती थी। उसका घर बिल्कुल ही मजबूत नहीं था। अगर इस साल ज्यादा बारिश होगी तो उसका घर भी टूट सकता है और उसका माँ भी बहुत ही ज्यादा बीमार रहता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है तो खुशी अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर खुशी से बोलती है, देखो खुशी, तुम्हारी माँ को मैंने अभी देखा है। उनका हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें उन्हें एक बार से हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती कर दो। अगर नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारी माँ को बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बता सकते हैं कि कितने पैसे की जरूरत होंगे? मुझे थोड़ा सा आइडिया हो तो अच्छा होता। वो तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, कम से कम 5-10 लाख रुपए तो लगेंगे ही। तुम जल्दी से पैसे का इंतजार करके अपनी माँ को बड़ी से हॉस्पिटल में भर्ती कर दो और मैं कुछ दिनों के लिए दवाई भी लिख कर दे रही हूँ। ये अभी उन्हें दे देना, वो थोड़ा सा अच्छा फील करेगा। इतना कह के वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और खुशी अपनी माँ को लेकर घर आ जाता है। और फिर खुशी सोचने लगती है, इतना पैसे तो मेरे पास नहीं है। अगर मैंने माँ की इलाज नहीं करवाया तो मेरी माँ मर जाएगी। माँ के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई है भी नहीं। अब मैं क्या करूँ? कहाँ से इतने पैसे का जुगाड़ करूँ? खुशी ये सब सोच के बहुत परेशान होती है और तभी उसे याद आता है, अरे मैंने तो माँ की दवाई भी नहीं लाई। जल्दी से जाकर दवाई लेकर आती हूँ और बाकी पैसे के बारे में बाद में सोचेंगे। ये सोच के खुशी दवाई की दुकान में चली जाती है अपनी माँ के लिए दवाई लाने के लिए और दुकान वाला उसे सारी दवाई दे देती है। और इन मेडिसिन के 2000 रुपए देने होंगे। क्या 2000 रुपए? मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं है। 500 रुपए है। आप ये 500 रख लीजिए और मुझे ये दवाई दे दीजिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर ये दवाई नहीं मिली तो मेरी माँ मर भी सकती है। मैं बाद में आपको पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, तो मैं ये सारी दवाई मेरे पास रख देता हूँ। तू जब पैसे लेकर आएगी तब यहाँ से मेडिसिन लेकर जाना। पैसे नहीं है तो मैं कोई दवाई नहीं दे सकता। खुशी उस दुकानदार के सामने बहुत देर तक गिड़गिड़ाती है और वो मेडिसिन मांगती है, लेकिन वो दुकान वाला उसे कोई भी दवाई नहीं देता और खुशी को वहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ता है। जब खुशी घर आती है तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत जख्मी हालत में गिरा हुआ मिलता है। आसपास बहुत लोग थे जो बूढ़ी औरत को देख रहे थे, लेकिन सब लोग देख के नजरअंदाज कर रहे थे। किसी ने भी उस बूढ़ी औरत की मदद नहीं की। ये देख के खुशी को उस बूढ़ी औरत पे बहुत दया आती है और वो उस बूढ़ी औरत के पास जाकर बोलती है, अरे आपको तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। चलिए मैं आपको मेरे घर पर लेकर जाती हूँ। वहाँ से थोड़ी सी मलहम पट्टी कर दूंगी, फिर आप घर चले जाना। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं। मुझे मेरे घर पहुँचा दो। मेरे बहू बेटी मेरा ख्याल रख लेगी। लेकिन आपको अपने घर चलने के लिए चलना पड़ेगा और आप तो इस हालत में चल नहीं सकेंगे। चलिए मेरे घर पास में ही है, मैं आपको वहाँ पर ले जाता हूँ और आपकी थोड़ी सी मलहम पट्टी कर देती हूँ।
जब अच्छा लगेगा तब आप अपने घर चले जाना। इतना कहने के बाद बूढ़ी औरत खुशी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। खुशी बूढ़ी औरत को लेकर अपने घर आ जाती है और फिर उसके पैर का थोड़ा सा मलहम पट्टी कर देती है। वो बूढ़ी औरत फिर देखती है खुशी की माँ बहुत ही बीमार हालत में घर में पड़ी हुई है। ये देखकर वो बूढ़ी औरत खुशी से पूछती है, अरे बेटा, ये कौन है? लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा बीमार है। ये ऐसे क्यों पड़ा है? इनको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गया? ये मेरी माँ है और ये बहुत बीमार है। इन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कम से कम 5-10 लाख रुपए लगेंगे और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर ने इनको दवाई खाने के लिए कहा था। मैं वो दवाई खरीदने के लिए गई थी, लेकिन मेरे पास पैसे न होने के कारण दुकानदार ने मेरे को वो दवाई भी नहीं दी। अरे बेटा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन बेटा, ये जो तुम्हारा घर है, ये भी तो देखने में बहुत ही नाजुक लग रही है। अगर आज 2-3 दिन में यहाँ पर बारिश हुई या फिर कोई तूफान आया तो ये घर तो टिकेगा नहीं, ऐसे ही लग रहा है। हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि इस बार अगर कोई तूफान आएगी तो हमारा घर नहीं टिकेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरे इस बीमार माँ की कहाँ इलाज कराऊँ और इधर मेरे इस घर का भी क्या करूँ। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं रहेगा। मुझे ये सब सोच के ही रोना आता है। रो मत बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। अब मैं चलती हूँ बेटी। इतना कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा परी आती है और खुशी ये देखकर पूछती है, अरे आप कौन हो और आपको हमारे घर में क्या चाहिए? मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जिसकी तुमने कुछ देर पहले मदद की। मैं हूँ परी सिंड्रेला। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना है और अभी इसलिए मुझे तुम पर बहुत दया आई है और तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम्हारी दिल बहुत ही साफ है। तुमने बिना किसी मतलब की एक बूढ़ी औरत की मदद की और इसीलिए मैं तुम्हें खुश होकर कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर वो परी अपने जादू से एक छोटा सा नेल पॉलिश बाहर करती है और बोलती है, खुशी ये देखो, ये है परी की जादुई नेल पॉलिश। जैसे ही तुम इस जमीन पर रखोगे तो ये नेल पॉलिश एक बहुत ही बड़ा सा नेल पॉलिश का घर में बदल जाएगा और उस घर में सारी सुख सुविधा मौजूद होगी। तुम अपनी माँ को उस घर में रखना और तुम भी वहाँ पर रहना और वहाँ पर जो पैसे मिलेंगे उससे तुम अपनी माँ का इलाज भी कराना। और तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी पैर ठीक करने के लिए। इतना कह के परी वहाँ से चली जाती है। परी के जाने के बाद खुशी वो सिंड्रेला की जादुई नेल पॉलिश लेकर जमीन पर रखती है। जैसे ही वो नेल पॉलिश जमीन पर रखती है वैसे ही वो नेल पॉलिश एक बहुत ही बड़ा और सुंदर नेल पॉलिश के घर में बदल जाती है और फिर खुशी अपनी माँ को लेकर उस जादुई नेल पॉलिश के घर में घुसती है और उससे वहाँ पर सारी चीजें मिलती है। अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे खाना और बहुत सारे धन दौलत भी मिलती है और फिर वो कुछ सोने के सिक्के बेच के अपनी माँ का इलाज करवाती है और कुछ दिनों में उसकी माँ भी बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर खुशी और उसकी माँ दोनों ही खुशी से जीवन जीने लगते हैं।